चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार और फिर सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, फिर से वही चैप्टर हमारा, सेम चैप्टर से हम कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर से अगर माइनस कर दें, एक डिनोमिनेटर से माइनस कर दें, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा, एक हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली, इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नो डाउट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आगे पढ़ ले एक बार। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन ही निकालना है और सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। और किससे, एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आगे आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर थर्ड, यानी कि कौन से चैप्टर से, थर्ड चैप्टर की बात हो रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। चलिए, अब यहाँ पे हमने तीन मेथड ही सीखे थे, ज्योमेट्रिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे हमें किससे सॉल्व करना है, बट इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। लेट बी द फ्रैक्शन, लेट बी द फ्रैक्शन, भाई देखो हमें फ्रैक्शन निकालना है और फ्रैक्शन हमें पता नहीं है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन मान लेते हैं हम x/y। क्या मान लिया हमने, x/y मान लिया फ्रैक्शन को। अब वो क्या कर रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, क्या हो गया है, एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे घटाना है ऊपर जोड़ना है। ठीक है, तो x में क्या करना है, हमको जोड़ना है, y में हमको घटाना है, तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस टू 1, ये आ गया हमारा पहला तरीका। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करें इसको, 1+1, ये पूरा कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, तो ये हो जाएगा y+1। इसको इधर ले आओ, x, सॉरी y+1 क्यों हो जाएगा, y-1 ही रहेगा, y-1 इधर ले आओ, x-y बराबर, इस माइनस को उधर ले जाओ तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया हमारा। अब फिर से हम बात करते हैं किसकी, ATQ की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिनेरियो में क्या कह रहा है, देखो सेकंड सिनेरियो कहता है हमसे कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 आ जाता है, कब आ जाता है, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं, यानी कि x तो एज इट इज है और डिनोमिनेटर में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाता है। तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 2x, ठीक है, +y+1, तो इसको इधर ले आओ, 2x - y बराबर 1। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, सेकंड इक्वेशन ग्रेड हो गई। ठीक है भैया, अब देखो पहली इक्वेशन आ गई बच्चा, दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों से अब क्या कर लेंगे आप, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा बड़े आराम से। देखो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, x - y बराबर -2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2x - y बराबर 2x - y बराबर 1। अब देखो इसको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस का 1x, तो माइनस का x हो जाएगा बराबर, बेटा देखो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 3 आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई हमारी 3, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो x की वैल्यू क्या कर दो, आप पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख दें, चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो रखने में, है ना, तो रख दो जरा। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - y बराबर -2 थी, अब x की वैल्यू रख दो 3, 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर, देखो इसको इधर ले आओ, -2 - 3,
तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू आई कितनी, 2, और वाई की वैल्यू है कितनी, 5। एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 3 आई है। तो 3/5 आपका फ्रैक्शन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है एकदम सही आंसर। ऑप्शन डी दिख रहा है सही। अब देखो, अब जरा जो कंडीशन दे रखी थी उनको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन तो वेरीफाई होती है तब तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक जोड़ दूं और नीचे से एक घटा दूं तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 2 नीचे 4 हो जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है, वाई की वैल्यू 4 आ रही है। वो क्या कह रहा था हमसे क्वेश्चन में, अगर तो न्यूमरेटर में से एक जोड़ दे, अगर एक जोड़ दे, अंदर जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं ऊपर तो 4 हो गया ऊपर, और नीचे माइनस कर रहे हैं 4 हो गया। 4 एकम 4 तो बराबर आ जाएगा 1 के। बात क्लियर हो गई, यानी बात सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी बात करता है, दूसरी बात कहता है कि अगर सिर्फ नीचे में एक जोड़ दूं, सिर्फ नीचे एक जोड़ दूं तो 1/2 हो जाती है। भाई देखो, 3/5, 5 में एक जोड़ोगे 6 हो जाएगा, तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है एकदम राइट है, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भैया, ये क्या हो गया आपका, एलिमिनेशन मेथड हो गया। क्लियर है, बताओ क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में इजी फॉर्म होती है, और खास तौर पे एक बात और ध्यान रख लें, सबसे अच्छा पता है क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, आपको जो इक्वेशन मिलती है ना वो बहुत छोटी छोटी होती है। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बड़ी इक्वेशन बनती ही नहीं है, बहुत कम है, रेयर बनती है। छोटी छोटी सी इक्वेशन बनती है, सॉल्यूशन हमारा झट से आ जाता है। बस चाहिए क्या, इक्वेशन क्रिएट करने वाला, और वो कौन है, वो आप खुद बनोगे। ठीक है, किसको कौन बनाएगा, इन्विक्टा बनाएगा, जरूर इन्विक्टा बनाएगा आपको। एकदम मैथ में होशियार, मैथ का एकदम दमदार प्लेयर बनाएंगे हम। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, नॉन स्टॉप। ठीक है,